स्टूडेंट एक बार से फिर से आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 का एक पहला चैप्टर होता है जिसे रसायन केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसका हिंदी में नाम होता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है तो इसके बारे में हमको जानना है। पहले क्या होता है रासायनिक समीकरण, जैसे क्या है तो ये क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई नया पदार्थ बनता है और जिसके क्या रहे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, डिफरेंट रहता है। जैसे यहाँ आप देखिए इसका डिफिनीशन लिखा भी है, क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यानी होता क्या है। जैसे यदि हम क्या ले लें, ये हाइड्रोजन को ले लें और क्या ले लें, ऑक्सीजन को, तो हमें क्या मिलता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो अब बताइए यहाँ पे हमको क्या, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्या ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, जल। जल क्या होता है बताइए, लिक्विड होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। तो अब इसमें क्या है, प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, कोई नया सब्सटेंस बने, नया सब्सटेंस बने और कैसा होना चाहिए, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहे, डिफरेंट रहे। तो अब देखिए यहाँ जैसे क्या है, अभी देखिए गैस है, गैस से क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो यानी इसमें चेंजिंग हुआ। दूसरा क्या करते हैं, देखिए इसके फिजिकल यानी प्रॉपर्टी और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ऑक्सीजन का प्रयोग किसी चीज़ को जलाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या है, ये इन दोनों को जब मिलाकर बना, वो क्या बना था, वो जल बना। जल का प्रयोग क्या किया जाता है, किसी आग को बुझाने के लिए, यानी इसका देखिए प्रॉपर्टी अलग आ रहा है, ये आग को बुझाता है और ये क्या है, आग को जलाता है। यानी क्या समझ, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई नया उत्पाद बनता है, यानी प्रोसेस हम लोग ने समझ लिया है कि, लेकिन अब हमें बताइए कि हमको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पता करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे क्या हो, जैसे चेंज क्या होता है, यानी कि चेंज किस में हो सकता है, जैसे उसका स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, स्टेट अवस्था चेंज हो जाए। दूसरा क्या हो जाए, सब्सटेंस का क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए। और क्या हो जाए, गैसों का इवोल्यूशन हो, यानी गैसों का निर्माण हो, क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। और क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो, क्या हो, प्रेसिपिटेट का क्या हो, फॉर्मेशन हो। और एक क्या हो सकता है, एक और होता है जिसमें क्या हो, हीट का, यानी कि हीट का चेंज हो, चेंज इन हीट, क्या हो, चेंज इन हीट। यानी इनमें से कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब एक एक देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल के द्वारा सब समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे क्या है, स्टेट का चेंज, यानी कि अगर हमको क्या है, गैस से, जैसे यही एग्जांपल ऊपर देखिए, यहाँ पे गैस से पहले कैसे थे, दोनों गैस थे, गैस से अभी क्या बन गया है, लिक्विड बन गया है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, अवस्था का परिवर्तन हो गया। अब कलर का परिवर्तन देखते हैं। तो अब हम लोग जानते ही होंगे, जैसे क्या होता है, लोहा होता है, लोहा को जब खुले में छोड़ दिया जाता है बारिश में तो क्या हो जाता है, उसका यानी चेंज हो गया ना, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी कुछ तो हुआ होगा उसमें, तभी तो उसका कलर चेंज हुआ, यानी जंग तभी तो लगता है। और एक और एग्जाम्पल इसका, पीतल का बर्तन रहता है, तो यानी कुछ टाइम उसको अगर छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या रहता है, हरे रंग का एक परत आ जाता है। तो हरे रंग का परत क्यों बना, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, इसलिए बना। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होता है, जैसे चांदी होता है, चांदी जब नया रहता है तो क्या होता है, बहुत ही चमकदार रहता है। जब चमकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, उस पर काला हो जाता है थोड़ा सा। यानी क्या होगा, काला क्यों हुआ, तो उसमें कुछ रिएक्शन हो गया है। ठीक है, उसी रिएक्शन के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी ये हम लोग बेसिक देख रहे हैं इसका। इस क्लास को अगर आप लोगों ने यदि पूरा देख लिया 2-3 बार तो आपको केमिकल रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो अब देखिए इसमें, अब आगे देखते हैं क्या है, कलर समझ में आ गया। यानी चांदी था, चांदी का क्या, उस पर कुछ टाइम बाद काला हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि वो जल से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यानी अभिक्रिया जब हो जाता है तो क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। और क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, यानी क्या है, गैसों का भी निर्माण होता है इसमें। यानी अगर कोई गैस हमको मिल रहा है, चाहे ऑक्सीजन मिले, चाहे हाइड्रोजन मिले, नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी अगर हमको गैस बन रहा है, यानी लास्ट में हमको गैस मिल रही है, तो उसे तब भी क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे क्या होता है, जैसे क्या हो, सोडियम मेटल और वाटर से अगर रिएक्शन करता है, यानी क्या है, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सोडियम और वाटर का जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है,
OH माइनस और EH प्लस आता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो है इसके साथ में चला जाता है, क्या आएगा NaOH, और प्लस में क्या आएगा, यदि एक एच है तो यहाँ पे अगर हम दो लगा लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2Na और प्लस क्या आ जाएगा H2। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यानी हमें क्या है इसमें गैस का यानी हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। अब हमको देखना है प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो ये तो एकदम इजी सा एग्जांपल है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि घर पे कि जब दूध रहता है, दूध में यदि हम क्या नींबू को मिला दें तो क्या बन जाता है, दही के जैसे थक्का बनना ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट का है एक सबसे एग्जाम। और ये क्या होता है, चेंज इन हीट, ठीक है, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट क्या होता है, जब किसी ईंधन को जैसे क्या होता है जलाया जाता है तो हमें क्या ऊर्जा मिलता है। तो यानी क्या हो गया, ईंधन क्या होता है, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वही क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। जैसे क्या होता है मेथेन, मेथेन भी क्या है, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ये सब LPG गैस में भी यूज किया जाता है। तो ये एक जलती कब है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे इसका तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या, जब ईंधन का रिएक्शन कराया जाता है ऑक्सीजन से तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो बाकी अभी देखिए और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेनली क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलती है। तो यानी हमने देख लिया इसको क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, या तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, या तो कलर चेंज हो जाएगा, या गैस का फॉर्मेशन होगा, हीट का चेंज हो जाएगा, या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। कि हम लोग देखेंगे उसको कौन कौन सी रिएक्शन होता है। जैसे पहले छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, छोटे छोटे रिएक्शन क्या क्या कौन कौन सी आती हैं। तो जैसे क्या होता है, कोई भी क्या है, जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो, यानी ऑक्सीजन के साथ जब भी किसी भी चीज़ें, किसी भी परमाणु का यौगिक का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे नाइट्रोजन के साथ जब अभिक्रिया होगा तो उससे क्या करेंगे, नाइट्राइड बनता है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन के साथ में होता है तो क्या बनता है, हाइड्राइड बनेगा। सल्फर के साथ बनेगा तो सल्फाइड बनता है। तो इसी प्रकार से एक एक करके हम लोग तो इसको देखेंगे कैसे होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मीन्स क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जब करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बताइए, प्रोडक्ट में बनता है ऑक्साइड बनेगा, लास्ट में क्या लगेगा, ऑक्साइड। तो यानी क्या है, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, यानी सोडियम का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ बनता है तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ये तो हमें पता चल गया कि सोडियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन उसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको। तो इसको लिखने के लिए अब बताइए, कोई भी परमाणु अभिक्रिया करता क्यों है, वो करता है क्योंकि वो अस्थायित्व तो प्राप्त करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। यानी क्या है, ऑक्टेट रूल में बताता है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, कि 8 रखना चाहता है। तो यानी सोडियम का अगर हम देख लेते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 11 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका 8 से ज़्यादा हो जाता है तो इस पर क्या आता है, प्लस। तो ऑक्सीजन का जब देखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। अब जब 8 इसका परमाणु क्रमांक है तो पहले सेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। यानी जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, प्लस। यानी हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन पे कितना है, -2 आना चाहिए। अब जैसे हमको इसको ऑक्सीजन का रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम से, यानी सोडियम ऑक्सीजन को मिलाना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे लिख लेना है ऑक्सीजन। अब जो सोडियम ऑक्सीजन हमने लिख लिया है, तो इसको देखिए बैलेंस बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना एक एक परमाणु लेंगे। सोडियम का कितना होता है, बैलेंसी कितना आता है, यानी जितना प्लस या जितना माइनस रहता है वो किसी परमाणु के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे क्या, सोडियम का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना आया, देखिए यहाँ पे कितना आता है 2। इसको प्लस माइनस अभी नहीं लेंगे, बस खाली इसमें हमको क्या देखना है, देखिए सोडियम को ऐसे फिर इस तरह से जोड़ देना है। यानी सोडियम कितनी आएगा, सोडियम 2 बार आएगा, और ऑक्सीजन कितनी बार आएगा, 1 बार। एक रहता तो उसको लिखते नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, Na2O, यानी यही क्या है, जब सोडियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। इसी से जब पोटेशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे क्या होता है, पोटेशियम भी अभिक्रिया क्या करेगा, पोटेशियम पे भी क्या आता है, प्लस आता है। तो ये अभी हम आप लोग को टेबल एक लिखवा देंगे, आप उससे याद कर लेंगे कि कब किसका संयोजकता कितना होता है किसी परमाणु का। जैसे पोटेशियम में क्या होता है, अभी हमको तो याद है, तो हमने बता दिया कि इसका +1 होता है। आप लोग को नहीं याद होगा तो अभी हम एक टेबल यहाँ पर बनवा देंगे, उससे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आपको कोई भी रिएक्शन दिया जा रहा है आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराया जाता है तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। पोटेशियम का कितना आता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। अभी यहाँ ऊपर भी देख लिए हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम कितना बार आएगा, 2 बार, यानी पोटेशियम 2 बार, और ऑक्सीजन कितनी बार आएगा, 1, यानी K2O। ये बन गया हमारा क्या, पोटेशियम ऑक्साइड। अब हमको मैग्नीशियम का अपक्रिया कराना है ऑक्सीजन से यदि, तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है बताइए, परमाणु क्रमांक इसका होता है 12। पहले सेल में कितना आता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, 2 क्या हो गया, इसका बच गया, यानी क्या 8 से 2 ज़्यादा हो रहा है तो 2 इसी को दे देगा। तो यानी मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का संयोजकता या वैलेंसी कितना आएगा, 2 आएगा। अब हमको ऑक्सीजन का हमको पहले से पता है, ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 2। ये 2 से काटेंगे क्या, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम और क्या बनेगा, ऑक्साइड। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से कैल्शियम का 2 रहता है, ऑक्सीजन का 2 रहता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब जिंक का है ऑक्सीजन, जिंक का संयोजकता क्या होता है, +2 होता है। जिंक का होता है +2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और ऑक्सीजन का तो हमको पता ही है 2 होता है, इसका भी कट के कितना आ जाएगा, 1 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। आयरन में है तो आयरन का कितना होता है, आयरन की वैलेंसी होता है 2 भी होता है, 3 भी होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं इसका 3 वाला ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आयरन है, आयरन का अगर हम 3 मान लेते हैं, और क्या ऑक्सीजन का 2 होता है, तो इसका क्या बनेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, Fe2O3, क्या बनेगा, Fe2O3। तो यानी अब हम लोग जान लिए कि इसको कैसे किया जाता है। यानी सबसे पहले हमको उसका बैलेंसी पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम उसको जोड़ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बैलेंसी किस परमाणु का कितना होता है। जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का हमेशा कितना आता है, +1, हाइड्रोजन हो गया। सोडियम का कितना होता है, +1, पोटेशियम का कितना होता है, +1, और कैल्शियम का कितना होता है, +2, मैग्नीशियम का इसी तरह से +2 होता है। जैसे अमोनियम हो गया, इसको बोलते हैं अमोनियम, यहाँ पे जैसे NH4 प्लस रहेगा तो इसे अमोनियम, तो इसमें क्या आएगा, +1। तो और क्या होता है, यानी ये प्लस वाला भी हम देख रहे हैं, अभी इसी प्रकार से माइनस वाला भी देख रहे हैं। यानी क्या क्या हो गया, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये और क्या क्या होता है, कॉपर होता है। तो कॉपर का देखिए 2 बैलेंसी होता है, एक +2 में होता है, एक +1 में होता है। एक होता है सिल्वर का भी होता है, सिल्वर का क्या होता है, प्लस आता है, यानी क्या हो जाएगा, +1, सिल्वर का क्या होता है, +1। इसी तरह से क्या हो गया, आयरन, आयरन का भी लेते हैं तो आयरन का होता है क्या, +3, और क्या आता है, +2 आता है। अब जो भी दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा उसी हिसाब से प्रश्न के अनुसार हम लोग ले लेंगे। तो अब हमें एक और जिंक का जो इम्पोर्टेंट है, एक जिंक का क्या होता है, हमेशा +2, यानी इसका कितना आएगा, +2। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद फिर ट्राई करिए सवाल को। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हमको देखना है, तो एक यहाँ पे बना दे रहे हैं इसका निगेटिव वाला जो है। तो अब इसका नाम देखिए क्या है, जो पॉजिटिव वाला जब रहता है ना, पॉजिटिव वाले का अगर नेम लिखेंगे तो हमें ऐसे सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, जैसे क्या है सोडियम है तो सोडियम, कैल्शियम है तो कैल्शियम। अब निगेटिव वाले का भी देख लीजिए, निगेटिव में क्या रहेगा, सबसे पहले होता है हैलाइड। क्या होता है, हैलाइड, यानी क्या रहेगा, हैलाइड में क्या होता है, इसको यक्स से डिनोट किया जाता है। यानी क्या रहता है, यक्स में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी इस पर अगर माइनस 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 लगा रहा है तो ये क्या होता है, हैलाइड इसे कहा जाता है। ठीक है, हैलाइड क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो गया हैलाइड। तो इसमें सभी का क्या होता है, अगर इसका हमको नाम अगर बनाना रहे जैसे कि, तो क्या होता है, इसका फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। लास्ट में अगर जब भी माइनस आता है तो उसमें आइड आइड ऐसे ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडाइड। यानी ये क्या है, हैलाइड का हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या है, जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़े क्या बोलता है, ऑक्साइड, क्योंकि उसमें भी माइनस आता है। सल्फर के साथ जुड़े क्या है, सल्फाइड। हाइड्रोजन साथ जुड़ेगा क्या है, हाइड्राइड। इसी तरह से क्या लास्ट में आइड आइड लगाते जाएंगे। अब जैसे इतना हो गया। अब जैसे हमको जोड़ना है कि यदि हाइड्रोजन किस में आ जाएगा, माइनस में, तो इसका नाम हो जाएगा, ये देखिए हाईलाइट तो बस इतना ही है, हाईलाइट तो बस देखिए यहाँ तक ही है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, हाइड्रोजन रहेगा तो क्या, हाइड्राइड। तो यहाँ देखिए जितना आवेश है इस पर क्या आ रहा है, चार्जेस जितना आ रहा है उतना ही इसका बैलेंस है, यानी सबका ही क्या है, -1 आ रहा है, यानी हाइड्राइड हो गया। और क्या होता है, जैसे सल्फर पे क्या होता है, -2 होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, सल्फाइड, सल्फाइड।
इसी तरह से ऑक्सीजन रहता है तो क्या इसका नाम होता है ऑक्साइड। नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन पे पावर में -3 आता है, ठीक है, इस पर क्या 3 है, इसका क्या हो जाएगा नाइट्राइड।